Question number second. So this is the solution of second question. Prove that 3 plus 2 root 5 is a rational number. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद इर्रेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज अगेन अ इर्रेशनल नंबर। इसके बाद इर्रेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर divided by rational or irrational number divided by rational number is again a irrational number। ठीक है, क्लास 9th के अंदर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर फर्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या है? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन रिपीटिंग हो। मतलब डेसिमल के बाद वो जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, वो चलती जाएंगी और कोई प्रॉपर पैटर्न के अंदर भी कोई डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करेगा डेसिमल के बाद। तो इसका मतलब है कोई भी अगर मैं ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर कोई उठाता हूँ, कोई कंसिडर करते हैं कि 5.237892134 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कुछ ना कुछ नंबर चलते जाएंगे और कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे 23232323202330 ऐसा रिपीट हो रहा है, तो वो सारे नंबर जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर बार लगा सकते हैं हम। वो बार भी क्या होता है? जिसके ऊपर बार लगा है वही डिजिट अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट कर रही है, बट यहाँ पर डॉट हम कंसिडर कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग कैसे पता चलेगा? कोई बार नहीं लगा है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न शो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। अगर आप इस इर्रेशनल नंबर के अंदर कोई रैशनल नंबर जोड़ते हो, लेट्स से अगर आप 5 जोड़ते हो, तो ये कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो? ठीक है, ये 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, और आगे ये सारे नंबर चलते जाएंगे 2 3 7 8 9 2, और ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे नंबर। यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट आ जाएंगे, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बन गया और नॉन रिपीटिंग भी बन गया। यहाँ पर देखो वही डिजिट सेम आ जाएंगी। यहाँ पर आप डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स कंसिडर भी करते हैं तो भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर ही कोई स्पेसिफिक पैटर्न है ही नहीं। तो ये कंटिन्यूसली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा। तो ये क्या हो गया? इसलिए ये इर्रेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये जो नया नंबर बनेगा इनको एक रैशनल इर्रेशनल को ऐड करके और रैशनल ही होगा। सिमिलरली अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो, दैट केस ऑल्सो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, 0 पॉइंट एनीथिंग। यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो यहाँ पे भी ये क्या है? इर्रेशनल ही रहेगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 पॉइंट ऐसा कुछ, ये ऐसा तो नहीं 25 नहीं, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, तो भी एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन रिपीटिंग। डिवाइड करो तो कोई भी आउट ऑफ दीज मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस, इफ यू कैन परफॉर्म एनी वन ऑफ दीज 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस अमंग अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ऑलवेज यू विल गेट अ रिजल्ट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा रिजल्ट आपको इर्रेशनल मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 + 2 रूट 5, सेकेंड क्वेश्चन में ये नंबर दिया हुआ है। ये क्या है? रैशनल नंबर है आपका। ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल? हमें पता है दिस रूट 5 इज रैशनल नंबर। 2 क्या है? 2 तो एक सिंपल ठीक एंटीजर है, रैशनल है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो अगेन इर्रेशनल ही मिलेगा। इर्रेशनल प्लस रैशनल, अगेन यू विल गेट अ इर्रेशनल नंबर। तो ये है तो इर्रेशनल नंबर, अभी हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले वी विल अडॉप्ट द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड टू प्रूव दिस। बट हाँ, ये उतना लेंदी नहीं होने वाला है जितना वो था कि रूट 5 को रैशनल नंबर या रूट 2 रूट 3 को करते हैं, उतना लेंदी नहीं है यहाँ पर। बट वही है, ईजी है काफ़ी। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड रैशनल प्रूव करना था, हमने मान लिया रैशनल, अपोजिट मान लिया। ठीक है, अगर इफ दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, ऑन दैट केस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, दैट इज a upon b। वी कैन राइट इट इन दिस वे 3 + 2 रूट 5
वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो यहाँ पे हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है, जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? अब एक ही काम करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या है? हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 1.4, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है, वो क्या है? इर्रेशनल नंबर होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो √5 है इसको मैं इक्वल टू के एक साइड में रखूँगा, बाकी सब चीज़ों को इस साइड शिफ्ट करेंगे करते हैं, ताकि हमें ये पता है कि हमने थ्योरम पढ़ी है। क्योंकि 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये रूट के अंदर है, तो ये तो फैक्ट है कि दिस इज ए रैशनल नंबर। तो इसी का हम यूटिलाइज करेंगे इसी चीज़ को। तो a/b मैंने क्या किया, इस 3 को इधर लिया है तो -3 आएगा, इधर क्या है 2√5। नाउ a/b में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 3। हाउ टू सब्ट्रैक्ट? बाय टेकिंग एलसीएम। विल टेक एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? b और 1 का b एलसीएम आ गया। अब क्या होगा? बेसिकली हेयर यू विल गेट a, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको एलसीएम लेने के बाद? 3b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया? देखो 2 था, √5 था, तो अब मुझे क्या करना है? मैंने क्या बोला? ओनली रूट वाले नंबर को मुझे इक्वल टू के एक साइड में रखना है। तो हम इसको यहाँ पर ओनली √2 को रखेंगे, √5 को रखेंगे सॉरी, और ये जो 2 है ये नीचे आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो हमने पढ़ा है कि ये तो थ्योरम है कि वो एनी नंबर विच इज इनसाइड विच इज इन अ स्क्वायर रूट एंड विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर, तो वो क्या होता है? इर्रेशनल होता है। तो ये तो इर्रेशनल नंबर है, बट ये क्या है? रैशनल है। क्यों है? हेयर यहाँ पे हम एक बात और ऐड कर सकते हैं, a एंड b आर इंटीजर्स। हमने ये कंसीडर किया है कि a और जो b हैं वो इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर a b एंड 2b, ये जितने भी ये वैल्यू है ये सारे के सारे हेयर a 3b एंड 2b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो नंबर्स है सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अगर आप दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके किसी थर्ड इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे? सो अगर ये इंटीजर्स है सारे तो a - 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बट ये भी एक फैक्ट है, दिस √5 इज इर्रेशनल, बट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये जो √5 है ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अगर ये √5 इर्रेशनल है तो मतलब रैशनल और इर्रेशनल ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? रैशनल और इर्रेशनल तो कभी इक्वल नहीं हो सकते, है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली तो स्टेटमेंट थी, ये थ्योरम थी, क्या थी? थ्योरम 1.4। तो ये थ्योरम तो गलत हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है ये है बाय नहीं बट। तो इसका मतलब है जो हमने अजम्पशन किया था वही गलत था। तो यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन that √5, but this contradicts our assumption. So ये जो नंबर था हमारा 3 + 2 √5 इज irrational नंबर, क्योंकि हमने इस 3 + 2 √5 को ही तो रैशनल माना था। तो ये हमारा क्या हो गया? irrational प्रूव हो गया। ठीक है, now we will solve question number 3 first part.